साथियों गुड मॉर्निंग। मैं रवीन खान आपका दोस्त और मोस्ट वेलकम करता हूं आप सभी का एक जबरदस्त सेशन में। आज का टॉपिक बहुत खास हो सकता है उन लोगों के लिए जो क्रिप्टो के साथ लंबी जर्नी तय करना चाहते हैं। जैसे कि स्क्रीन के सामने शेयर है हॉट वॉलेट एंड कोल्ड वॉलेट्स। मैं डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स की आज बात करूंगा, क्यों डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स के ऊपर में आपने को फंड रखने चाहिए, कौन कौन से डिसेंट्रलाइज वॉलेट हैं और किस किस क्रिप्टो करेंसी को कौन सा वॉलेट सपोर्ट करता है। हॉट और कोल्ड वॉलेट्स में क्या डिफरेंस है, ये चीजें थोड़ी सी आपको समझनी चाहिए, क्योंकि अगर आप क्रिप्टो के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं ये चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रॉफिट और लॉस अलग चीजें होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि बहुत बड़े लोगों के बहुत बड़े बड़े एसेट्स ही गायब हो गए, तो नुकसान प्रॉफिट तो छोड़ दीजिए, उनके एसेट्स ही गायब हो गए। और यहां से आगे आने वाले वक्त में मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें और ज्यादा तेजी से बढ़ेंगी, फ्रॉड्स बढ़ेंगे। लो, इसके लिए मैं सबसे पहले एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहता हूं। बिकॉज कोई भी वीडियो शुरू करने से पहले, क्योंकि मैं क्रिप्टो से जुड़ा सब्जेक्ट डिस्कस कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, ना ही मैं किसी को इन्वेस्टमेंट की राय देता हूं। और ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है। सो यहाँ पे अपने रिसर्च के साथ साथ इस इंडस्ट्री में आपको कदम रखना है, बट सीखना जरूरी है। बिकॉज इस टॉपिक को कवर करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। दुनिया का एक बहुत बड़ा एक्सचेंज जिसको कहते हैं एफटीएक्स। एफटीएक्स एक बहुत बड़ा एक्सचेंज माना गया था, 2022 में बहुत ऊंचाइयों पे था, और अचानक से दिसंबर 2022 में उसका एक फ्रॉड सामने आया। $8 अरब का उन्होंने जो है स्कैम कर दिया। सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे क्या होता है, जो डाटा हमें दिखता है वो जस्ट एक सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर पे जो डाटा दिखता है एक्चुअल में वो इंटरनली ब्लॉकचेन पे नहीं होता है। इसलिए मैंने पिछले टॉपिक पे कवर भी किया कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और सेंट्रलाइज एक्सचेंज में फर्क होता है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज एक सॉफ्टवेयर पे चलता है, ब्लॉकचेन पे सिर्फ उसका विड्रॉल और डिपॉजिट जब होता है तो इस्तेमाल होता है, बाकी सारा काम सॉफ्टवेयर पे होता है, सिर्फ डाटा दिखाया जाता है। बाकी अंदर क्या चल रहा है, ऑडिट रिपोर्ट्स क्या है, वो इंटरनल मैटर होने की वजह से उसमें फ्रॉड के रिस्क होते हैं। जितने भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज है उनके अंदर में ये प्रॉब्लम है कि वहां से आपको जो दिख रहा है फंड आपके वॉलेट पे या आपके अकाउंट में, इंटरनली वो फंड है या नहीं है, इसकी जांच ऑडिट से पता चल सकती है या फिर बैलेंस शीट से पता चल सकती है। सेंट्रलाइज एक्सचेंजों पे अक्सर फ्रॉड होने की संभावना होती है। इसीलिए मेरा जो टॉपिक आज का जो मैं लेके चल रहा हूं वो है डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स। क्या फर्क है इन चीजों में वो मैं आपको और क्लियर करूंगा। एक स्कैम जो हुआ 2022 दिसंबर में हुआ, ये वर्ल्ड वाइड स्कैम था, बहुत बड़ा स्कैम माना जा रहा है। उसके अलावा हमारे इंडिया की बात करूं तो 2024 में ही जुलाई 2019 का ये आर्टिकल है। वजीरेक्स जो इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज माना जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा यूजर थे इस एक्सचेंज के, और इस एक्सचेंज पे $230 मिलियन का हैक हुआ। 1900 करोड़ रुपए के समथिंग ये हैकिंग मानी गई। बट मेरा ये मानना है कि ये प्री प्लानिंग थी ऑलरेडी, बिकॉज जो निश्चल सेठी रहे हैं, जो इसके मैन जो इसके सीईओ है, वो पहले से ही अपने आप को शिफ्ट कर चुके थे दुबई, और उसके बाद में ये काम हुआ है। तो ये एक चोरी भी हो सकती है, नहीं तो यहाँ पे सबसे बड़ा फ्रॉड उन्होंने खुद ने किया है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर में। इसीलिए मैं लोगों से सलाह देता हूं कि आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजों का इस्तेमाल करते समय सतर्क रहें। आप वहां पे खरीदारी करें एक नियमित तरीके से, और उसके साथ वहां से अपने फंड को हटा करके वॉलेट्स पे लेके जाए। उसके अलावा हॉटबिट एक एक्सचेंज रहा जिसको मैंने बहुत बार यूज किया। 2021 से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उसके बाद में अचानक से इसका शटर डाउन हो गया, मई 2022 में ये बंद हो गया। कुछ रेगुलेशंस की वजह से हो गया, या कुछ भी चीजों की वजह से ये एक्सचेंज कभी बंद हो सकते हैं, आपके फंड गायब हो सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं बात करूंगा कि मार्केट में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को समझना जरूरी है। मैं पिछली वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं वहां पे एक मिडिल मैन होता है, एक एडमिन होता है, जिसके पास पूरे अकाउंट का ऑथोरिटी होता है। यानी अगर मैंने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया, मेरा अकाउंट अगर उसके अंदर में है, लाइक दैट, मेरे सपोज एग्जांपल के तौर पे मेरा अकाउंट अगर वजीरेक्स के अंदर है या बाइनेंस के अंदर में है, तो उसका जो मेन क्रिएटर है या उसका ओनर है या एडमिन है उसका, उसके कंट्रोल में मेरा एसेट होता है। जितना एसेट मेरे को दिख रहा है मेरे अकाउंट पे, ये वास्तविकता में उतना है कि नहीं ये मुझे नहीं पता होता। इंटरनली चीजें अलग होती है, क्योंकि वो जो डाटा होता है वो ऑन सॉफ्टवेयर होता है, एक डिजिट होता है। रियल क्रिप्टो करेंसी या रियल एसेट में नहीं देख सकता उधर। इसलिए मेरा ये मानना है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजों की तुलना में अगर हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजों को या डिसेंट्रलाइज वॉलेट को इस्तेमाल करें तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। कारण कि डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स पे हमें हमारा एसेट ऑन ब्लॉकचेन ऑपरेट करने का मौका मिलता है। पूरी तरीके से ब्लॉकचेन उसको ऑपरेट करती है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज या सेंट्रलाइज वॉलेट जो होता है वो एक बैंक की तरह होता है। मैं बता चुका हूं कि जिस तरीके से मेरा बैंक में अकाउंट है और मेरे को जो मेरे मोबाइल एप्लीकेशन में अमाउंट दिखाई देता है, वो एक्चुअल में सारे यूजर जो उस बैंक के हैं सबके पास अमाउंट दिखाई देता है। लेकिन अगर वो लोग सारे एक साथ इकट्ठा होकर के उस पेमेंट को लेने चले जाएं बैंक में, तो हो सकता है उतना पेमेंट बैंक के पास ना हो, लेकिन दिखता सबको है कि हमारे पास इतना पेमेंट है। सो इसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन, यानी वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर पे डिजिट दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअल क्रिप्टो नहीं है वो, या एक्चुअल बैलेंस नहीं है। इसी तरीके से सेंट्रलाइज एक्सचेंजों पे जो हमें हमारे अकाउंट में वॉल्यूम दिख रहा है, या जो यूएसडीटी दिख रहा है, या कोई भी क्रिप्टो दिख रही है, सिर्फ वो सॉफ्टवेयर पे है। एक्चुअल में उसकी बैलेंस शीट में उसके मेन फंड में इतना पैसा है कि नहीं है, ये डाउटफुल होता है। इसीलिए डिसेंट्रलाइज वॉलेट जो होते हैं वहां पे एक्चुअल डाटा होता है, ऑन ब्लॉकचेन जो एसेट होता है वही वहां पे दिखता है। तो आपको समझना क्या है कि अगर आपके पास क्रिप्टो है तो उसको सेंट्रलाइज एक्सचेंजों से हटा करके डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स पे शिफ्ट करिए। वो मैं बताने वाला हूं कैसे करना है आपको, क्योंकि वहां पे आप एसेट के मालिक खुद होते हैं।
डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजों में या डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स में आप मालिक खुद होते हैं एसेट के, और सेंट्रलाइज एक्सचेंज का जो वॉलेट होता है उसमें मालिक आप खुद नहीं होते हैं। तो अब आपको मैं लेके चलता हूं कि पूरा सिस्टम क्या है। ये एक आर्टिकल है मैं जिसमें समझाने वाला हूं कि कैसे ये सिस्टम काम करता है। टाइप ऑफ क्रिप्टो वॉलेट्स, एक होता है कस्टोडियल वॉलेट, यानी मैंने जो बताया कि सेंट्रलाइज जो वॉलेट होता है या एक्सचेंजों का जो वॉलेट होता है उसको कहते हैं कस्टोडियल वॉलेट। यहाँ पे थर्ड पार्टी होल्ड्स करती है प्राइवेट कीज को और आपके फंड को, ठीक है, जैसे कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस। बट सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट्स क्या होते हैं, जैसे कि कुछ हॉट वॉलेट्स होते हैं, कुछ कोल्ड वॉलेट्स होते हैं, ये ऑन ब्लॉकचेन डाटा होता है। हॉट वॉलेट्स क्या होते हैं, डी एप्लीकेशन होते हैं, प्ले स्टोर के द्वारा मोबाइल से ही डाउनलोड किए जा सकते हैं, बट उनको डाउनलोड करने के बाद किसी पासवर्ड की जरूरत नहीं होती है। वो एक ब्लॉकचेन के द्वारा दी गई आइडेंटिटी से ऑपरेट होते हैं, वो आइडेंटिटी हमारे पास होती है, यानी मैंने उसको डाउनलोड किया है, मैं लाइव अभी करके दिखाने वाला हूं, तो वो आइडेंटिटी मेरे पास में, उसी से वो ऑपरेट होता है, उसको ऑपरेट करने वाला मैं हूं, बीच में कोई मिडिल मैन या थर्ड पार्टी की परमिशन की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे हॉट वॉलेट्स भी हम लोग डाउनलोड करके रख सकते हैं। अगर हम हमारे फंड को, क्रिप्टो को हॉट वॉलेट्स में भी रखते हैं तो भी हमारी परमिशन में वो रहता है और वो कहीं हद तक सिक्योर है। वहां पे कनेक्टिविटी चाहिए उसको, इधर उसको सेंड बाय करने के लिए हमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए, बट यहाँ पे भी थोड़ा सा रिस्क होता है क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्टिविटी से चलता है, साथ में ये एक तरीके से मोबाइल वॉलेट है। सो एंड्रॉइड वॉलेट है या मोबाइल वॉलेट है, इसमें भी चांसेस होते हैं कि हैकर्स घुस सकते हैं, लेकिन इसकी तुलना में नहीं। ये तो आपके साथ जब चाहे जब फ्रॉड कर ही सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई हैकिंग हो जाए तो ऐसा पॉसिबल है, नहीं तो यहाँ पे कहीं हद तक फंड आपका सिक्योर होता है हॉट वॉलेट्स में भी। उसके अलावा कोल्ड वॉलेट्स की अगर बात करें, यहाँ पे आपकी जो की होती है, जो आइडेंटिटी की है, जो ब्लॉकचेन के कीवर्ड है, उनके द्वारा ये चलता है। उनको हैक करके जरूर ये काम किया जा सकता है, लेकिन सिक्योरली आप उनको रखें। कोल्ड वॉलेट्स में क्या होता है, ये एक तरीके से ऑफलाइन डिवाइस होता है, बिना नेटवर्क के, बिना इंटरनेट की कनेक्टिविटी के भी आपके फंड यहाँ से जो है आपकी मर्जी से जो है सेंड और रिसीव किए जा सकते हैं। साथ ही ये एक तरीके से हार्डवेयर वॉलेट होता है और एक पेपर वॉलेट साथ में होता है इसमें। तो यहाँ पे हैकर्स, यानी ये कह सकते हैं 99.9999% हैकर्स यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। विदाउट हैकिंग आप अपने फंड को सिक्योर रख सकते हैं कोल्ड वॉलेट्स में। तो कोल्ड वॉलेट एक डिवाइस होता है, एक तरीके से एक हार्ड वॉलेट होता है, हार्डवेयर वॉलेट होता है, जिसको आप फिजिकली पेन ड्राइव की तरह रख सकते हैं। और हॉट वॉलेट एक डी एप्लीकेशन होता है जो प्ले स्टोर से हमारे मोबाइल में डाउनलोड हो जाता है, ब्लॉकचेन की कीज के द्वारा वो सिक्योर होता है, जो हमारे पास होती है। बट ये दोनों जो सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट है, ये कहीं हद तक सेफ है अगर हम सेंट्रलाइज एक्सचेंजों से तुलना करें तो। अब बात करते हैं कि कौन कौन से बेस्ट वॉलेट्स है। जैसे कि बता चुका हूं, मेटामास्क एक अच्छा डिसेंट्रलाइज हॉट वॉलेट है जो इथेरियम को, ERC20 टोकन्स को सपोर्ट करता है, BP20 को भी करता है। इसके अलावा एज, ये बिटकॉइन को, इथेरियम को, ERC20 को और बहुत सारी अदर क्रिप्टोज को भी करता है। ये नॉन कस्टोडियल है, ये क्लाइंट इनक्रिप्शन पे आधारित है, ये अलग थोड़ी कैटेगरी हो जाती है। कॉइन बेस जो है एनएफटी भी सपोर्ट करती है, बिटकॉइन भी आप रख सकते हो। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी क्लाउड बैकअप पे होता है। क्लाउड बैकअप यानी वेब सर्वर जो होते हैं, एक तरीके से अमेजन वेब सर्वर जो होता है, जहां पे डाटा कलेक्ट होता है, उसके द्वारा वो ब्लॉकचेन जुड़ी होती है, ब्लॉकचेन का डाटा वहां पे दिखाई देता है और ऑपरेट होता है। ट्रस्ट वॉलेट को अंदर में 1 मिलियन प्लस क्रिप्टोज को हम रख सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट भी एक नॉन कस्टोडियल वॉलेट है जहां पे हम क्रिप्टोज को रख सकते हैं। मैं ट्रस्ट वॉलेट का इस्तेमाल करता हूं, एक्सोडस भी है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो इनमें से जैसे ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क, टोकन पॉकेट, ऐसे कई सारे यूजर फ्रेंडली और सिक्योर वॉलेट है जहां पे आप अपने फंड को रखें। और ज्यादा सिक्योरिटी आपको चाहिए तो आपको फिर हॉट वॉलेट के साथ में आपको कोल्ड वॉलेट्स को रखना पड़ेगा, जैसे लेजर नैनो एक्स है, ठीक है, इलीपाल टाइटन 2.0 है, ट्रेजर है, सेपॉल है, ऐसे बहुत सारे ये हार्ड डिस्क टाइप के कोल्ड वॉलेट्स है जो फिजिकल डिवाइस होते हैं जहां पे आप इन फंड को रख सकते हैं। लेकिन इन पे क्या है कि हर क्रिप्टो करेंसी को ये सपोर्ट नहीं करते हैं, कुछ गिनी चुनी क्रिप्टो को सपोर्ट करते हैं, जबकि अगर आप हॉट वॉलेट्स की बात करें तो मिलियंस ऑफ क्रिप्टोज को ये सपोर्ट करते हैं। इसलिए जो यूजर शुरुआत करते हैं वो हॉट वॉलेट से करें, बाकी अगर बड़ा फंड हो जाए तो वो कोल्ड वॉलेट का सहारा भी ले सकते हैं। इसके अलावा ये दोनों की चीज में थोड़ा सा डिफरेंस मैंने बता दिया कि दोनों में डिफरेंस है। तो अब मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखा रहा हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल में, ठीक है, कैसे आप अपने मोबाइल में जो है हॉट वॉलेट डाउनलोड करें। इनिशियल फेज में जो लोग डाउनलोड करना चाहते हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो मैं आपको लेके चलता हूं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे। तो आई थिंक मेरे मोबाइल की स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी। यस, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है। सो प्लीज आप अपने रिसर्च को साथ साथ लेके चलें। सो ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन आपके सामने है। मैंने प्ले स्टोर पे जाके ट्रस्ट वॉलेट डाला तो ये ओपन ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ये ओपन होने के बाद में कुछ इस तरीके से होता है, जैसे मेरा एक अकाउंट शायद इस पे ओपन हुआ होगा क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी करके रखा है। ये मेरा एक अकाउंट है जो इस पे पहले से ओपन है। अभी देखिए आपके सामने कैसे इंटरफेस होगा जब आप ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करोगे, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एक वो आएगा। आपको एक और वॉलेट बनाना है, तो आपको इधर जाना है, जाने के बाद में आपको इधर में इस पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू वॉलेट, जब आप इसको डाउनलोड करते हैं, क्योंकि मैंने पहले से ऑलरेडी इस पे 2-3 वॉलेट बनाए हुए हैं, अब मैं आपके लिए एक और वॉलेट बना रहा हूँ। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू वॉलेट का आपको ऑप्शन देता है ये। हालांकि आपके पास कहीं वॉलेट था
तो उसको इंपोर्ट भी कर सकते हो। इसका फायदा ये कि मोबाइल खो जाने से या कुछ भी हो जाने से, अगर आप नया फोन लेते हो, आपके क्रिप्टो किसी मोबाइल में थे, वो खो गया, तो आपका वॉलेट भी चला गया। बट इसमें कुछ ब्लॉकचेन की कीज होती हैं, सिक्योरिटी कीज, ये सिक्योरिटी फेज होता है जिसकी वजह से ये चलता है। ये किसी ओटीपी से या पासवर्ड से नहीं चलता है, ये उन कीज से चलता है। तो वो कैसे क्रिएट होती है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप नया क्रिएट करेंगे तो क्रिएट न्यू वॉलेट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे देखो सीक्रेट फेज के द्वारा क्रिएट करें, जब भी आप क्रिएट करें तो सीक्रेट फेज के द्वारा क्रिएट करें, और मैनुअल बैकअप जो है इसमें मैनुअली रखें आप, क्योंकि गूगल ड्राइव कई बार हमसे मिस हो जाता है, मोबाइल चले जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो मैनुअल आप इसको रखें। पर ये आपको कंडीशंस देता है कि भाई आपके साथ कुछ भी हो गया, आपकी कीज गायब हो गई तो कोई जिम्मेदार नहीं है, आपका फंड चला जाएगा। तो इन तीनों कंडीशंस को जब ओके करते हैं तो ये कंटिन्यू करके, अब इसने, अब आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन मेरे पास में 12 वर्ड्स की आ चुकी है। अब मैं उनको आपको दिखा देता हूं कि ये कैसे काम करती है। ये 12 वर्ड्स की का मैं दूसरे फोन में जो है एक बार फोटो ले लेता हूं। आपको क्या करना है, ये लिख लेनी होती है, मैं जस्ट आपको सुविधा के लिए बता रहा हूँ कि मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर सकता हूँ और मैं इसको रख भी लेता हूँ। बट मैं इसको अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, इसको दूसरे फोन में इसकी फोटो खींच लेता हूँ समझने के लिए, ठीक है। और अच्छे से ले लेता हूँ, वो थोड़ा धुंधला हो गया था। ओके, वॉलेट के सिक्योर फेज चल रहे हैं, आपको नहीं दिखाई दिए होंगे। यहाँ के आगे तीनों कंडीशनों को क्लिक करने के बाद में 12 वर्ड्स के सीक्रेट फेज आएंगे, आपको नहीं दिखाएंगे लेकिन मुझे दिख रहे हैं। मैं उसको कंटिन्यू करूंगा तो अब देखेंगे कि वो हमसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, जो पिछले पेज पे 12 वर्ड्स दिए थे उनकी सीक्वेंस अगले पेज पे पूछता है। तो या तो उनको लिख लेंगे आप, या दूसरे फोन में फोटो खींच के रख सकते हैं। तो अब आप, ये कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्ड 1 पे कौन सा था, तो ऑप्शन दे रहा है। अगर आपके पास पिछले 12 वर्ड है उनकी सीक्वेंस से, तो आप इस क्वेरी को आगे सोल्व कर देंगे। तो ये मैं आपको इस मोबाइल में दिखा दूंगा, इसका भी मैं एक फोटो खींच लेता हूँ कि कैसे आपसे अगले सवाल किस तरीके से करता है। ये इस तरीके का अगला फेज आपका इस तरीके का आएगा, वो मैं आपको शो कर दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं लाइव कर रहा हूँ इसमें थोड़ा कम है। तो अगले पेज पे आपसे पूछेगा कि जो आपने 12 वर्ड्स की सिक्योर की है, लिखी हुई है, या आपने फोटो ली हुई है, इसको सिक्योर रखना है। जब तो ये वॉलेट आपका, अगर ये मिस हो गई या ये आपसे किसी और के पास चली गई, तो आपके वॉलेट को रिस्क है। तो जो पिछली की मैंने इससे मैंने सेव किए, उसी से जुड़े हुए अगले पेज पे ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि पहला वर्ड कौन सा था, तो आपके पास अगर होगा पहला, तो आपको पता होगा पहला वर्ड कौन सा है। पहला वर्ड है लेंस, तो आप क्या करोगे, लेंस पे क्लिक करोगे। फिर इसने इसमें सवाल पूछा है, दूसरा सवाल इसने पूछा है कि दूसरा वर्ड कौन सा है, तो सॉरी चौथा वर्ड कौन सा है, तो चौथा वर्ड आपके पास सीक्वेंस लिखी हुई है, तो उसको देख के आप बता दोगे कि दूसरा वर्ड है डाइवर्ट। तीसरा, उसके बाद सातवां वर्ड कौन सा है, सातवां वर्ड आपके पास जो है गुड लिखा हुआ है, गुड। और इसमें पूछा है 10वां वर्ड कौन सा है, तो इसमें स्पेल लिखा हुआ है। अब देखिए मैंने इन्हीं को दबाया है, जो इन्होंने पूछा है मैंने उसी को दबाया। दबाने के बाद में मुझे इसमें कंफर्म करना है नीचे, तो मैंने इसको कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद में इस तरीके से इन्होंने मुझे ओके कर दिया है, ठीक है। वॉलेट एडेड हियर 100% दे देता है, क्लेम करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो ये अब ये मेरा वॉलेट बन चुका है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो की मुझे दिखाई है, की आपको किसी को देनी नहीं है, मैं तो डमी वॉलेट बना रहा हूँ। ये जो की है, ये जो की है जो आपने लिखी है, इनको आपको रखना है। ये वाली की जो आपने अभी लिखी थी, इनको सिक्योर वे में रख लेना है। अगर ये आपके पास रहेंगे तो आपको कोई टेंशन लेना नहीं है। आपका ये फर्स्ट वॉलेट होगा, मेरा फोर्थ है, क्योंकि मैंने कई बार ये बना करके दिखा हुआ है। ओके, देन अभी क्या करना है मैं जो बता रहा हूँ उसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये आपका वॉलेट बन गया। अभी आपका ये रिसीव एड्रेस है, ये वाला ये रिसीव एड्रेस है। आपको फंड मंगवाना है तो यहाँ पे मंगवा सकते हैं, बिटकॉइन भी ले सकते हैं। बिटकॉइन को क्लिक करेंगे तो बिटकॉइन का रिसीव एड्रेस आ जाएगा, देखिए ये। और इसको कॉपी करके जहां से आप फंड को लेना चाहते हैं वहां बिटकॉइन को आपको ये एड्रेस देना है, ठीक है। दूसरा, आपको बीएनबी चाहिए तो बीएनबी का रिसीव एड्रेस भी यहाँ पे निकल जाता है। अलग अलग भी हो सकते हैं ये, ठीक है। तो बीएनबी पे बीएनबी को मंगवाना है, बिटकॉइन के लिए बिटकॉइन का एड्रेस है, तो आप जो भी वॉलेट वो मंगवाना चाहते हैं मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करना है, मैं आपके लिए एक लाइव इसको वो करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे मान के चलिए मेरा एक वॉलेट है, मैं मेरे पहले वॉलेट पे चला जाता हूँ। ये मेरा पहला वॉलेट है, ठीक है। अभी इस पे ऑलरेडी 19.414 का बीएनबी पड़ा हुआ है। अभी मुझे इस पे बीएनबी और मंगवाना है, ठीक है। मुझे मेरे एक्सचेंज पे जो मैंने एक्सचेंज पे लिया हुआ है उसको यहाँ पे लेना है, तो मैं बीएनबी पे क्लिक करूंगा, बीएनबी का रिसीव एड्रेस कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद में अभी मैं जाऊंगा एक्सचेंज पे, ठीक है। ऊपर चला गया, तो अभी हम इसको बाय कर रहे हैं। मैंने इसको इधर में बाय किया, $10 इस पर डाला, ठीक है। डाल दिया। अभी इस प्राइस पे लगाऊंगा आपकी बात, तो ये होना चाहिए। तुरंत किया मैंने और अब की बार ये हो गया, यस। अब इसकी हिस्ट्री चेक करोगे, ये मैंने बाय कर लिया इसको, ये देखिए बीएनबी बाय हो गया है ट्रेड हिस्ट्री में, ठीक है। 9.59 डॉलर का आएगा, कुछ फीस कट जाती है, ये फीस भी जो कटी है वो सब कुछ यहाँ पे दिखता है। अभी मेरे पास वॉलेट में ये बीएनबी भी शो हो जाएगा, जो मेरी क्रिप्टो करेंसी थी उनमें सबसे नीचे बीएनबी भी शो हो गया, देखिए यार। अब मुझे इसको विड्रॉ करना है, ठीक है। तो विड्रॉ के लिए मुझे क्लिक करना पड़ेगा बीएनबी पे। अब नीचे ऑप्शन है डिपॉजिट विड्रॉ। अगर मुझे बाइनेंस पे लगे आना है कहीं से, तो बाइनेंस का भी एक डिपॉजिट एड्रेस होता है BP20 का, ये एड्रेस। इस पे मैं कहीं से भी मंगवा सकता हूँ, यानी मुझे वॉलेट से अगर यहाँ पे लाना है तो इस एड्रेस पे लाऊंगा। अगर मुझे भेजना है तो मैं विड्रॉ पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, और विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद में सेंड विया नेटवर्क पे, क्रिप्टो नेटवर्क पे भेजना है, तो मैंने उस एड्रेस को कॉपी करके रखा था, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, ठीक है। वो मेरा एड्रेस है, मैंने पेस्ट कर दिया। अभी इधर नेटवर्क है, इधर मैं BP20 नेटवर्क को, बाइनेंस स्मार्ट चेन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि उधर में भी मैंने ये बाइनेंस स्मार्ट चेन का एड्रेस ही दिया है। हमेशा जब भी आप वॉलेट पे फंड भेजो या फंड मंगवाओ, आपको दो चीज ध्यान रखनी है। रिसीव एड्रेस देखना है तो आपको नीचे ये एड्रेस तो आ गया, ऊपर देख लो कि ये नेटवर्क कौन सा है, BP20 BNB का नेटवर्क है,
ठीक है। अभी मैं यहाँ पे अगर इधर मैं सर्च करता बिटकॉइन, ठीक है, बीटीसी, बीटीसी सर्च करूंगा, तो अगर मैं यहाँ पे बिटकॉइन मंगाऊंगा तो बिटकॉइन का एड्रेस अलग आएगा, बिटकॉइन का भी यहाँ पे आता है। शायद वो नहीं दिया हुआ अभी इधर, यानी इसका एड्रेस अलग आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसका वो कर रहा हूँ और इसको रिसीव कर एड्रेस देता हूँ मैं। ये रिसीव एड्रेस पे मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद में बाइनेंस पे चला गया, बाइनेंस के विड्रॉल में मैंने इस एड्रेस को डाला। ये नई यूजर के लिए, पुराने लोग डालते हैं, ऑलरेडी एड्रेस डाला हुआ है। नेटवर्क मैंने बीएनबी स्मार्ट चेन सेलेक्ट कर लिया, ये अच्छे से ध्यान रख के करें, लिखा भी हुआ, अगर एड्रेस गलत हो गया तो ये जिम्मेदार नहीं है। और आपने इसको मैक्स कर दिया, मैं इसको पूरा डाल रहा हूँ। जो मेरे पास बीएनबी है वो 0.013 है, जो लगभग $9.58 का है। और मैं विड्रॉ करूंगा तो ये थोड़ी सी फीस मेरी कटेगी, तो मैं विड्रॉ करता हूँ। विड्रॉ करने के बाद में ये परमिशन मांगता है, कंफर्मेशन मांगता है। ये कंफर्मेशन जो है ये किससे मांग रहा है? ये कंफर्मेशन आ रही है एडमिन से, एडमिन इसको कंफर्म करेगा। अब वो नहीं करना चाहे, अगर वो नहीं देना चाहे विड्रॉल, तो मैं नहीं ले सकता। इसलिए सेंट्रलाइज एक्सचेंजों पे प्रॉब्लम है कि अगर वो चाहे तो आपका विड्रॉल रोक सकता है, लेकिन ये दे दिया है। और देने के बाद में ये आपको हिस्ट्री भी दिखाएगा कि आपने जो अभी विड्रॉल किया है, आप इसमें जाकर के बता रहा है कि 23:53 तक लास्ट आपको ये पहुंच जाएगा। ये प्रोसेसिंग होने देंगे। अभी ये ट्रांजेक्शन हैज भी आ गया है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस ट्रांजेक्शन को ऑन ब्लॉकचेन में चेक भी कर सकता हूँ, तो मेरे पास में अमाउंट जाएगा ये वाला। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ मेरे वहां पे वॉलेट में, क्या मेरे पास वॉलेट में ये आया कि नहीं आया, इसकी पूरी हिस्ट्री आ जाती है। अब मैं यहाँ पे बीएनबी पे आया और देखिए मेरे पास 19.16 ही है, अभी नहीं आया। तो मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो शायद वो आ गया। देखो अभी यहाँ पे आ गया, इसकी हिस्ट्री में भी दिखाएगा कि ये जस्ट आपको अमाउंट अभी रिसीव हुआ है। ये देखिए ये रिसीव हुआ है, ये वाला जस्ट। इसको क्लिक करेंगे तो अभी अभी का जो टाइम है वो भी इसमें आ जाएगा कि ये कितना टाइम हुआ इसको आए हुए। ये देखिए ऊपर आपको डेट भी दिखेगी, टाइम भी दिखेगा, ये वाला। सो इसका मतलब ये, अब यहाँ पे क्या है, इस फंड को वहां पे आपको परमिशन लेनी पड़ती है एडमिन से, यहाँ पे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप खुद इसके मालिक को जब चाहो जब यहाँ से सेल करो और इसको यहाँ पे सिक्योर रख सकते हो। यहाँ से इसके चोरी होने के, गायब होने के रिस्क कम है, वहां पे ज्यादा है। यहाँ पे ये रियल बीएनबी ही है ऑन ब्लॉकचेन, वहां पे रियल नहीं है, सिर्फ वो डाटा दिख रहा है कि यहाँ पे है, जबकि वहां पे है कि नहीं ये उस एडमिन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसके वॉलेट में उतना पैसा नहीं है तो हमारे विड्रॉल नहीं आएगी, बस समझो। लेकिन ये ऑन ब्लॉकचेन लाइव है, जितना है उतना ही ऑन ब्लॉकचेन है, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये ऑन ब्लॉकचेन डाटा हमको दिख रहा है। सो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि लोग जो है डिसेंट्रलाइज वॉलेट को डाउनलोड करके रखें और अपने एसेट को वहां रखें। और ज्यादा बड़ा फंड है और ज्यादा सिक्योरिटी चाहते हो तो मैंने जो बताया, ट्रेजर जैसे, सेपपोल जैसे जो हार्डवेयर वॉलेट है, ठीक है, उनकी ड्राइव आती है, वो ऑनलाइन आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मंगानी होती है, उसके बारे में वीडियो आपको मिलेगी। वहां पे मंगवा के, आपका बड़ा फंड है तो उसमें रख के और छोड़िए, बट उसका की लिखिए और उस ड्राइव को संभाल के रखिए, वहां पे हैकिंग का प्रॉब्लम नहीं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने क्यों बनाया, अब आपको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। मार्केट में आए दिन बड़े बड़े स्कैम्स हो रहे हैं और आने वाले वक्त में और बड़े बड़े स्कैम्स होंगे। मार्केट में सेंट्रलाइज एक्सचेंजों से फंड पे आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे खरीदना आसान है। लेकिन विड्रॉ करके आपको लाना कहां पे, आपको लाना है हॉट वॉलेट्स पे लाना है। पहली बात तो हॉट वॉलेट्स पे अगर आप रख सकते हैं अच्छी बात है, और ज्यादा सिक्योरिटी चाहते हैं तो आपको जो है लेजर वॉलेट्स पे या हार्डवेयर वॉलेट पे रखना है। और जब ये चीजें आपको समझ में आनी है तो इस चीजों को सिक्योर तरीके से अपनी कम्युनिटी को समझाना है और इस तरीके से आपको क्रिप्टो को वो करना है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। और अगर आपको समझ में आई है तो इस चैनल के इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको अगले नए वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे। क्योंकि जो भी नई अपडेट से हो सकता है किसी अच्छे कोइन की अपडेट आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी मेरी कम्युनिटी के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन होती है मैं कोशिश करता हूं पहुंचाने की। तो मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम इन चीजों को डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।